और ऐसे ही एक दिन मोदी आपके कदमों में ना होए तो वर्षा मेरा नाम नहीं है। बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी इन्हां दा। अगले बुलारे राम सिंह जी जनाली आओ माइक ते आ जाण ते कुछ नाम से उन्हां वीरां दा धन्नवाद करना। रिशपाल सिंह जी पिंड चहाला समराला उन्हां वल्लों 5000 की सेवा आई, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। एक जिहड़े वीरां नूं किसान वीरां नूं छोटे टेंट जिहड़े 2 या 3 व्यक्तियों के सौण वास्ते है या कंबल चाहिए है वो KFC दे कोले साडे वीर है माझा संघर्ष कमेटी उन्हां दी ट्राली तो जाके प्राप्त कर सकते हैं। ये दिल्ली तो किसी भैन ने सेवा की है। मैं फिर दसना चाहना KFC दे कोले छोटे टेंट या कंबल जे किसी किसान वीर नूं चाहिए है वो उत्थे जाके प्राप्त कर सकते हैं। हुण बेनती करांगा राम सिंह जी जनाली आओ 2 मिनट के लिए माइक ते आउण। एक होर बेनती है जी गुरमुख सिंह कैफल हरियाणे तो उहदे साथियों नूं स्टेज कोले उड़ीक रहे उन्हां नाल संपर्क कर लवे। गुरु दे खालसा गुरु दे खालसा। आदर व सम्मान के योग्य बहनों बीबियों भाइयों बच्चों बुजुर्गों मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले जेड़े साडे संघर्ष विच शहीद होए हैं उन्होंने अपनी तरफ से आपकी तरफ से भारतवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि देंदे ने कि भगवान उन्हें अपने चरणों से स्थान देवे। और साथियों मैं राम सिंह चनालिया रंगरेटा गुरु दा बेटा पिंड मेरा करदान जिला अम्बाला। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी अभी आपने देखा होगा इस बेईमान सरकार ने इस मोदी सरकार ने यहां पे भी दंगा कराने की कोशिश कर रही है। और साथियों मैं 3 नारे लाऊंगा कि मोदी तेरे 3 नाम लुच्चा गुंडा बेईमान, मोदी तेरे 3 नाम, अमित शाह तेरे 3 नाम, अंबानी तेरे 3 नाम, अडानी तेरे 3 नाम। तो मैं इस संधू बार्डर ते मैं इनू संधू बार्डर नहीं कहता वीरो, मैं इसनू सिंह बार्डर कहता है। यह हरियाणा और दिल्ली के बीच का बार्डर है। तो साथियों मोदी जी ने तीनों काले कानून जल्दी से जल्दी वापस ले ले और जौन सी तो स्कीमा रच रहा इनके मां सफल नहीं होगा। और अमित शाह कहता 50 साल हमारी सरकार रहेगी। मैं आपनू यो कहना चाहता कि जेड़ी ने वोटिंग मशीना ने इन वोटिंग मशीना विच यह गड़बड़ करते हैं। मेरे वीरो जब सुप्रीम पावर वर्ल्ड की अमेरिका के मां बैलेट पेपर ते इलेक्शन होया, जिस देश ने जर्मन ने मशीना बनाई सी और कहा सी इस चो गड़बड़ हो जाती ने, तो उसके बाद भी ने इन मशीना ते इलेक्शन करा के गड़बड़ करा के इस करके 50 साल चलेगी। और साथियों मैं एक और गल कहना चाहता कि साथियों जो ने बिजली के बिलों 2-2 बल्ब जल रहे और 20-20 हजार रुपए भी ला रहे। और साथियों इनका भी बाईकाट करो और जेड़ा कनेक्शन काटना हो उसका गिरफ्तार करो। और साथियों मैं टाइम कम ने एक बात और कहूंगा कि साथियों एक जंगल सी उस बीच आग लग रही सी, तो एक
कवि जा रहा सी वो की कहंदा ना यही गल करके मैं अपनी वाणी नूं विराम देगा। कहंदा आग लगी बनखंड में, आग लगी बनखंड में, जले किसान मजदूरा वृक्षां दे पात, तुम क्यों जल रहे पक्षियों पंख तुम्हारे पास। वो की कहते ने पक्षी फल खाया इस वृक्ष का और बीट लबेड़त पात, यही हमारा धर्म है, जड़ेंगे वृक्ष के साथ। तो साथियों एक बात और कहना चाहता हूं, हरियाणा के मां दुष्यंत चटाले को ताऊ देवीलाल का पड़पोता को आने का कोई हक नहीं, क्योंकि ताऊ देवीलाल ने किसान मजदूरों के वास्ते जो कुछ किया वो किसी से छुपा नहीं हैगा। तो साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वे गुरु जी दे खालसा, वे गुरु जी दे खालसा। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी इन्हां दा। हुण मैं बेनती करांगा रणदीप सिंह जी लोचम, उन्हां तो बाद भानु प्रताप जी जो सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट दे, वो तैयार रहन। आदरणीय हमारे किसान मोर्चा के भाइयों और पूरे देश से किसान आंदोलन के लिए सहयोग दे रहे भाइयों, बुजुर्गों, माताएं, बहनें, मेरा नाम रणदीप लोचम चौधरी वास है। 1996-97 में मैं जाट कॉलेज इसहार का छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका हूं। उसके बाद मैं अमेरिका गया। 20 साल तक अमेरिका रहने के बाद 2 साल पहले हमने एक पार्टी की स्थापना की है, न्याय पक्ष पार्टी, जिसका सबसे पहला उद्देश्य है इस देश का प्रधानमंत्री किसान हो। हम ये चाहते हैं कि किसान भाइयों को अर्ध सरकारी मान करके 9,000 रुपए वेतन दिया जाना चाहिए। आप सभी को मैं बताऊं, अमेरिका के अंदर कॉर्पोरेट खेती होती है, वो केवल उद्योगपतियों के लिए है। भारत के अंदर कॉर्पोरेट खेती नहीं होनी चाहिए। यदि भारत के अंदर कॉर्पोरेट खेती लागू कर दी गई तो हमारे किसान भाई मजदूर बन जाएंगे। ये सरकार यही चाहती है कि किसान भाइयों को मजदूर बना करके इनका शोषण किया जाए। साथियों, यदि हम ये चाहते हैं तो इसके लिए हमें डट करके विरोध करना होगा और इस विरोध करते हुए एक बात को लेकर के हमें यह आंदोलन चलाना होगा कि जब तक इस देश का प्रधानमंत्री किसान नहीं बनेगा, किसान भाइयों की समस्या समाधान नहीं होगी। प्राचीन काल से ही महाराजा रणजीत सिंह हो, छत्रपति शिवाजी हो, सभी ने किसान आंदोलन की बात को उठाया है। साथियों, पिछले 2 साल से हम पूरे देश में घूम रहे हैं और हमारी ये मांग है कि किसानों के लिए क्रय और विक्रय का विभाग खोल करके उसका सामान उनके खेत से खरीदा जाए और इसके लिए लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह से हमारी अगली मांग है कि देश के 10 करोड़ भाइयों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। साथियों, क्यूबा हमसे गरीब देश है, वहां पर 30% जनसंख्या सरकारी नौकरी पर है। चीन हमसे भी बड़ा देश है, वहां 30 करोड़ लोग सरकारी नौकरी पर हैं। हमारे देश में केवल 2 करोड़ लोग ही सरकारी नौकरी पे हैं, जिसको बढ़ा करके 15 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए। एक बार फिर से किसान भाइयों को अर्ध सरकारी मान करके 9,000 रुपए वेतन दिया जाए और देश का अगला प्रधानमंत्री किसान हो। और इस कॉर्पोरेट बिल को हमें वापस दिलवाना है, या तो मोदी हमारी ये मांग मान ले, नहीं तो 2024 के अंदर इस आंदोलन की धूल से, खेतों की धूल से इस देश का प्रधानमंत्री निकलेगा और इस देश को महाशक्ति बनाएगा। आप लोगों ने मेरी बात को सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक नारा, बोले सोनिहाल,
बोले सो निहाल। देश का प्रधानमंत्री होगा किसान 2024 में। जय हिंद। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर